रोड, रेप, ड्रग्स, हथियार और घुसपैठ। भारत के उत्तर पूर्व का राज्य त्रिपुरा भी इस दंश को झेल रहा है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है, इसलिए घुसपैठ का यहाँ सीधा असर होता है। अब तक गिरफ्तार 100 घुसपैठिए फर्जी आधार कार्ड लेकर त्रिपुरा की सीमा में घुसे थे। जो अभी भी छिपे हुए हैं, उनके पास भी फर्जी दस्तावेज हैं। हैरानी की बात यह है कि कई आधार कार्ड तो ऐसे मिले जिसमें सिर्फ फोटो बदला गया था, बाकी जानकारी सही मिली। हैरानी की बात यह भी कि घुसपैठिए बॉर्डर पर पकड़े नहीं जा रहे, बल्कि घुसपैठ के बाद जांच के दौरान इसका खुलासा हो रहा है। एक बार आधार कार्ड बन गया तो वो बाकी और भी दस्तावेज बनवा लेते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना बड़ी चुनौती बन गई है। जो लोग आ रहे हैं, हमें पकड़ने में समस्या होती है इसेंशियली बिकॉज उनके पास रेडीमेड एक आधार कार्ड जो डॉक्टर्ड है वो रहता है। हमारे ही आधार कहीं बाहर से बन के इस मकड़ी जाल की जो नेटवर्क है ये सारे देश में फैली हुई है। ये एक मेजर समस्या है। ज्यादातर बांग्लादेशी काम की तलाश में सीमा पार करते हैं। कॉक्स बाजार रोहिंग्या कैंप सीमा के पास है। रोड कनेक्टिविटी ऑन दी अदर साइड, जो कॉक्सेस बाजार में रोहिंग्या और ये कैंप्स हैं, उससे बहुत अच्छी है। 2-3 घंटे में हमारे बॉर्डर पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ रेलवे है इस बॉर्डर पे और अच्छी रोड्स हैं। लेबर के लिए और बाकी कार्यों के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए कई राज्यों से ये कॉन्ट्रैक्टर्स इत्यादि लेबर सरदार उनकी डिमांड के बेसिस पे ये टाउट नेटवर्क वर्क करता है। जिस स्टेशन पर एबीपी न्यूज की संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल को आप देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर कॉक्स बाजार रोहिंग्या कैंप है। घुसपैठिए अगरतला के रास्ते रेल के जरिए भारत में फैल जाते हैं। सितंबर से जब से बांग्लादेश में समस्या शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार करीब 100 लोगों को अभी तक विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक लोग वो हैं जो अगरतला में यानी कि यहाँ के रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए हैं। ये मकड़जाल इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें कई लोग शामिल हैं। सेम तरह के लोग हैं, ओपन है, अभी फेंस नहीं हुआ है, रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वॉच करते रहते हैं। जैसे ही पेट्रोल पार्टी बाहर की उसी समय क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरह के नाके लगाए जाते हैं इत्यादि और उसी में पकड़े जाते हैं। बट देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी कि ये लोग क्रॉस कर सकें। सिर्फ रेलवे ही नहीं, कंटीले तार की दीवार को काट कर भी घुसपैठ होती है। इसीलिए एबीपी न्यूज की टीम कंटीले तार से बनी दीवार के पास पहुंची। हमने काफी देर तक कार से भारत और बांग्लादेश की सीमा का जायजा लिया। भारत में अगर किसी को बांग्लादेश से प्रवेश करना हो तो वो उतना ही आसान है जितना इस कांटे की दीवार को पार करना। दरअसल मैं इस समय हूँ अखोरा बॉर्डर के पास, इस भारत बांग्लादेश सीमा पर, जो कि त्रिपुरा पर है। कल्पना कीजिए अगर कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश कर चुका है इस इलाके से और भारत में आके आपको आधार कार्ड दिखाता है, तो फिर आप यही समझेंगे कि वो भारत का है। बांग्लादेशी सिर्फ काम के लिए घुसपैठ नहीं करते, ड्रग्स रैकेट और आतंकवादी गतिविधियों में भी वो शामिल रहते हैं। फंडामेंटलिस्ट, वेपन्स, टेररिस्ट्स, हमारे ड्रग्स, ये सब इसी चैनल्स को यूज़ करने लगते हैं क्योंकि ये बड़ा इजी चैनल है। तो ये डेंजर है हमारे लिए कि इस तरह की अगर क्रॉसिंग्स होती रहीं तो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हमारे यहाँ पैठ बनाएंगे। पहले भी हमारे यहाँ 1-2 केसेस इस तरह की हुई हैं और इस चैनल्स को यूज़ करके वो इंडिया की किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। घुसपैठियों के दलाल भारत में ड्रग्स, हथियार और आतंकवाद रेल, सड़क और कंटीली तार की दीवार को पार कर फैलाते हैं। भारत के बंगाल हो या फिर त्रिपुरा, यहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश से आता है तो उसके लिए यहाँ पर घुसपैठ करके घुसना और यहीं पर घुल मिल जाना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। पुलिस कई तरीकों से इन चुनौतियों से निपटने में जुटी है, लेकिन फिर भी जालसाज धोखा दे जाते हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। फोर्सेस को ये भी समझना पड़ता है कि हर व्यक्ति, भीड़ ज़्यादा होती है ट्रेनों में, इसी ट्रेन में कोई भी व्यक्ति मिक्स होके जा सकता है, कोई भी आदमी वहीं भी निकल सकता है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि रेलवे हो या जीआरपी हो या फिर आरपीएफ हो, इन सभी को एक साथ मुस्तैदी से काम करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन और तारों की दीवार का जायजा लेने के बाद एबीपी न्यूज की टीम इस बात को समझना चाहती थी कि क्या चेक पोस्ट के जरिए भी घुसपैठ होती है। वहां से एंट्री के वक्त बांग्लादेशियों से क्या दस्तावेज मांगे जाते हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचे।
आधार कार्ड का इस्तेमाल होने लगा है, उसकी वजह से चुनौतियाँ कई गुना ज़्यादा हो गई हैं। जब कोई ये कहे कि वो भारत का ही नागरिक है और अपना आईडी दिखाई ये कहते हुए, तो फिर पुलिस के लिए चुनौती हो जाती है तब जब वो बॉर्डर पार करके भारत में आ चुका हो। बीएसएफ, जीआरपी, आरपीएफ और त्रिपुरा पुलिस मिलकर घुसपैठ को रोकने में जुटी हैं। त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा करीब 856 किलोमीटर लंबी है। इसमें करीब 22 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं है। कुछ इलाकों में जंगल और पानी चुनौती पैदा करते हैं, इसलिए घुसपैठ की समस्या यहाँ बड़ी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.